हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 6 के, जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम 20 क्वेश्चन की भी बात की जा रही है इस पीडीएफ में। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 क्वेश्चन बताए, लेकिन इसमें से आपको हमने 10 क्वेश्चन ऐसे भी बता रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो इसमें से आपके पेपर में 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपके पेपर में 10 में से 5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, जिसमें से आपको पेपर में, आपको पता ही, 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो आप 4 क्वेश्चन अटेंड करके पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से, ठीक है। और वो क्वेश्चन कैसे है, जैसे कि हम आपको अभी बताए, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन इसके अंदर इस टाइप से, 20 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तो ज़्यादा आपके लिए नहीं, आप देख सकते हैं जो पेज है 42 पेज की जो पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया। इसमें से अगर आपने 20 पेज भी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया ना, तो आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने क्लासेस, ये हमारी 7 होने जा रही है। इससे पहले हमने 6 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने आपको 7 से 8 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 कराएंगे, जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इससे पहले जितने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड है, सभी देख लीजिएगा। ये वाले भी क्वेश्चन आपको हमने करा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ये वाले भी क्वेश्चन इससे पहले क्लासेस 6 में हमने कराया था। तो इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ये रहा आपके सामने, जो आपकी यूनिट 4 है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या देखिए, स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा के विकास पर एक निबंध लिखिए। आप, इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें कि स्वतंत्रता तक, मतलब 1947 तक जो भारतीय विकास, मतलब जो सिनेमा का विकास कैसे हुआ, वो आपको बताना था। अब इसमें क्या है, 1947 के बाद, अब उसके बाद में सिनेमा का विकास कैसे हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझिएगा। जैसे यह देखिए, 1947 से 1980 के बीच के अकॉर्डिंग जो भी, मतलब सिनेमा का विकास हुआ, उन बीच में जो भी सिनेमा के अकॉर्डिंग फिल्में बनी, उन सभी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए इसके आगे, स्वतंत्रता के बाद के 3 दशकों में भारतीय सिनेमा ने किस प्रकार अपने समय के सामाजिक और वैचारिक मुद्दों से संवाद किया, मतलब कि सामाजिक अकॉर्डिंग जो फिल्में बनी उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसमें 1947 से 1980 के बीच हिंदी सिनेमा के विकास का, इस पर प्रशिक्षण आपको करना है कि इसके विकास के बारे में बताना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है। अब चलिए आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। देखिए आप परिचय में क्या लिख सकते हैं, भारतीय सिनेमा समाज में बहुआयामी भूमिका निभाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अहम भूमिका निभाया जा रहा है भारतीय समाज में सिनेमा को। ये मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर देखा जाए, जो भारतीय सिनेमा है, आपको इंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन भी कराता है, आपको शिक्षा भी इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आप इसके संस्कृति के बारे में आप जान सकते हैं, कलात्मक अभिव्यक्ति मतलब कला के बारे में भी आप जान सकते हैं, और इसके द्वारा आप शक्तिशाली माध्यम के रूप में ये कार्य करता है। इसमें भारत और दुनिया भर में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को प्रतिबंधित करने और प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जिस सिनेमा में क्या है, जो भारत प्लस भारत के अलग देश है, जो उन सभी की जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी गतिविधियाँ होती है ना, उन सबको प्रभावित कर सकता है, उसमें उसकी क्षमता है सिनेमा में। इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय सिनेमा का विकास एकाएक नहीं हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो भारतीय सिनेमा है, ये आप नहीं कह सकते कि एकदम से इसका विकास हो, जैसे फर्स्ट से 10 क्लासेस में पहुँच गया एकदम से, नहीं। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, इस टाइप से, मतलब धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। भारतीय फिल्म उद्योग दादा साहेब द्वारा बनाई गई पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बाद से एक लंबे सफ़र तय कर चुका है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए भारतीय सिनेमा की सबसे पहली फिल्म इनके द्वारा बनाई गई थी, और ये कौन सी फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म थी। और मतलब कि ये काफ़ी लंबे सफ़र तय कर चुका है, सबसे पहली फिल्म थी। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी माना जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा ही जो भारतीय सिनेमा का विकास हुआ, प्लस इनको जनक, मतलब इनके द्वारा ही जो सिनेमा का अस्तित्व सामने आया है।
हालांकि यह एक मूक फिल्म थी, मतलब इसमें बिना वॉइस वाली जो ये पिक्चर थी सबसे फर्स्ट बनी थी, लेकिन उन्होंने क्या पता था कि वे एक ऐसी कला को जन्म दे रहे जिसकी आवाज़ दुनिया भर में गूंजेगी। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो दादा साहब फाल्के उनको ये नहीं मालूम था कि वो एक ऐसी कला को जन्म दे रहे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ आपको गूंजेगी, पूरी दुनिया लोग इसे देखना पसंद करेंगे। ठीक है, उनकी पहल ने हमारे देश में कई फिल्म निर्माताओं के उदय को प्रेरित किया। मतलब कि जो उन्होंने शुरुआत कर दी, अब उसके बाद वो पहल कर चुके हैं, तो उसके द्वारा नए नए जो निर्माता है उन सभी का उदय हुआ सिनेमा में। वहीं ध्वनि के साथ पहली मोशन पिक्चर यानी ईरानी द्वारा निर्देशित आलम आला, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। अब ये देखिए, वहीं अगर बात की जाए ध्वनि पिक्चर, मतलब वॉइस वाली पिक्चर की बात की जाए तो इनके द्वारा, ईरानी के द्वारा बनी थी। कब बनी थी? 14 मार्च 1931 को रिलीज की गई थी। फिल्म का नाम था आलम आला। ठीक है, फिल्म ने अपने गानों को बेहतरीन संवादों के जरिए खूब वाहवाही लूटी। मतलब जो फिल्म है, बहुत ही जो इनके गाने, इनके संवाद, इनको लोग देख के इतना ज़्यादा खुश है कि मतलब वो फिल्म है ना पूरे में छा चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ हुई है। मनोरंजन के इस नए माध्यम लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए देश के लगभग सभी नगरों में सिनेमा घर स्थापित किए गए। इससे फिल्म निर्माण की गति मिली। तो मतलब ये देखते हो कि लोग इसे कितना ज़्यादा देखना पसंद करें, तो जितने भी देश के सभी नगर है ना, वहाँ पर सिनेमा घर की स्थापना कर दी गई, जिसके कारण लोग वहाँ पर फिल्म देखने जा सकते हैं। और इस कारण जो आप कह सकते हैं फिल्म निर्माण की जो गति है काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके आगे आप देखिए, 1944 से 1960 के दशक तक की अवधि को फिल्म इतिहासकार द्वारा भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। तो जो देखिए 1944 से 1960 के बीच में जो भी फिल्म बनी है उनके इतिहास के बारे में उसको मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि सोने का युग माना गया है। ठीक है, इस दौरान में मनोरंजन प्रधान फिल्मों का निर्माण हुआ। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो आप देख के खुश हो सके उस फिल्मों का निर्माण हुआ था, मनोरंजन फिल्म। ठीक है, अब सिनेमा में सामाजिक संदर्भ, ऐतिहासिक वास्तविकता और तत्कालिक की भावना प्रमुख हो गई है। उस समय शहरी जीवन पर कई अच्छी फिल्में बनी, जिसमें मदर इंडिया, मुगले आजम, गुरुदत्त की प्यासा और फूल और राज कपूर की और श्री शामिल थे। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उस टाइम में काफ़ी सारी जो सामाजिक ऐतिहासिक के अकॉर्डिंग भी फिल्मों का निर्माण हुआ, जो कि आपके सिनेमा के विकास में कह सकते हैं। और प्लस उस समय शहरी जीवन की अकॉर्डिंग अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के मदर इंडिया, मुगले आजम, गुरुदत्त, ये सारी फिल्में बनी थी। और इनके ये आपके लिखे हैं कि कब कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ था, ये सारी फिल्में शामिल थी। इसके आगे देखिए, इन फिल्मों ने 6 मुख्य रूप से भारत में कामकाजी वर्गों के शहरी जीवन से संबंधित सामाजिक विषयों को व्यक्त किया। तो जो इन फिल्मों ने क्या किया कि जो समाज में कामकाज हो रहे, जो वर्ग के अकॉर्डिंग शहरी जीवन हो रहे, उन सबको लेके चलने के लिए अकॉर्डिंग जो सामाजिक विषय है उसको व्यक्त किया गया है। यही वह समय था जब समांतरता सिनेमा अस्तित्व में आया था और सत्यजीव रे ने शुरू हुई इस परंपरा को घटक और सेना जैसे निर्माता ने आगे बढ़ाया। मतलब देखो, यही वो समय था जब आप कह सकते हैं जो सिनेमा की जो परंपरा है उनको इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और इनके द्वारा जो आप कह सकते हैं कि इनको आगे बढ़ाया गया था इन निर्माताओं के द्वारा। यहाँ भारतीय रंगमंच और बंगाली साहित्य का प्रभाव था, जिसमें समांतर सिनेमा को जन्म दिया और इसके प्रभाव को देश की कई हिस्सों में भी प्रोत्साहित किया गया। और इसी समय वृद्धि में सिनेमा की नींव लगभग सभी स्तर पर सफलता प्राप्त की। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है जो भारतीय सिनेमा है, रंगमंच को अकॉर्डिंग किया जाए, बंगाली साहित्य को अकॉर्डिंग किया जाए, बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था, जिसके कारण ये हो सकता है वो सारे हिस्सों को मतलब संबोधित किया। उनको समय विद्युत के अकॉर्डिंग जो सिनेमा है उनके स्तर में सफलता भी उन्हें प्राप्त हुई है आगे चल के। इसके आगे देखिए, एक नए युग का जन्म, स्वतंत्रता के बाद परिवर्तन। अब देखिए 1947 के बाद में जो सिनेमा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, आपको ये वाले पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद 1947 के आसपास भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 1947 के आसपास के समय में जो भारतीय सिनेमा में बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन कह सकते हैं, चेंजिंग कह सकते हैं, वो देखा गया। तो क्या है, तो देखिए, सत्यजीव रे
बिमल राय जैसे फिल्म निर्माताओं ने निम्न वर्ग के संघर्ष को उजागर करते हुए सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तो मतलब जो ये जो निर्माता लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो सामाजिक जीवन है, लोगों का संघर्ष के अकॉर्डिंग जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया, उन्हें सामने लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, वेश्यावृत्ति, दहेज और बहुविवाह जैसे विषय सामने आए। मतलब कि जैसे कि किसी से दहेज लेना, बहुत सारे विवाह करना और किसी को वेश्या वाले कार्य कराना, तो ये सारे जो विषय होते हैं ना, समस्या सामने आए। 1960 के दशक में घटक और सेन जैसे निर्देशक ने वास्तविक दुनिया की समस्याओं को संबोधित करना जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 1960 में इनके द्वारा, जैसे कि आप निर्देशक है, इनके द्वारा दुनिया की जितनी भी समस्या है ना, सबको संबोधित किया। उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक अलग पहचान अपनी हासिल की है। इसके आगे देखिए, स्वर्ण युग 1950 और 1960 का दशक। 1950 और 1960 के दशक को अक्सर भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में गुरु दत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी और अन्य जैसे महान अभिनेताओं का उदय हुआ। तो देखिए, ये वो समय था जिसमें आप कह सकते हैं जो महान अभिनेता अभिनेत्री होती है उन सभी का उदय हुआ। तो जो ये नाम लिखे हैं सन में, उनके प्रदर्शन ने भारतीय फिल्म इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे भारतीय सिनेमा के इतिहास के अनुरूप कालजी क्लासिकल का निर्माण हुआ। तो ये बताया जा रहा है कि जो इन्होंने सिनेमा में कार्य किया, इसका प्रदर्शन किया, इनमें इनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी मतलब मजबूत छाप छोड़ी गई, जिसके कारण आप कह सकते हैं जो सिनेमा का पूरी एक इतिहास में इसका विकास हो चुका है, इसका निर्माण हो चुका है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, संगीत की अभिन्न भूमिका। मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं जो संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका सिनेमा में। तो देखिए क्या है, भारतीय सिनेमा की आत्मा उसके संगीत में निहित है। मतलब जो भारतीय सिनेमा की आत्मा कह जाए, सबसे ज़्यादा उसके इम्पोर्टेंट है उसके संगीत के अंदर देखी जाती है। गानों ने भारतीय फिल्मों और अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों से अलग करते हुए एक विशेष पहचान दी। तो जो आपको कह सकते हैं जो फिल्मों में जो गाने होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा एक अलग पहचान देते हैं। उद्योगों ने प्रतिभाशाली गीतकार, संगीत और निर्देशक कलाकार पैदा किए। तो इनके द्वारा जो अच्छे अच्छे संगीत गा सकते हैं, जो गीत संगीत उनके बारे में उनको रुचि हो और कलाकार है, उनको पैदा किया गया किसके द्वारा, निर्देशक के द्वारा, जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी। मतलब एक आप ये कह सकते हैं संगीत की दुनिया में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव अपना छोड़ा, अपना छाप छोड़ा, जो कि उनके नाम से लोग जाने जाते होंगे। संगीत की इन्होंने ये संगीत गाया है। बॉलीवुड और मसाला फिल्मों का युग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बॉलीवुड का समय आ चुका है, उसमें मसाला फिल्म मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे इंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग फिल्में बनाई जाती है, जैसे देख के आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, तो उस टाइप की फिल्में। जैसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1970 के दशक के बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का युग शुरू हुआ। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अन्य जैसे अभिनेताओं ने अपने करिश्माई से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मसाला फिल्म के आज्ञानीय निर्देशक मनमोहन देसाई का लक्ष्य दर्शकों को दुख और गरीबी से मुक्त दुनिया में ले जाना था। तो देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे कि मसाला जो फिल्म बनी थी, उसके युग में क्या थे, वहाँ पर नए नए जो आज के टाइम में आपको हीरो हीरोइन जैसे देखने को मिल रहे, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, ये सब अभी के टाइम में थे, कुछ समय पहले। अभी इनकी फिल्में चलती भी होगी टीवी में, मतलब ठीक है। तो ये सारे जो बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए थे, करिश्माई जो चीज़ें की थी, जिसके द्वारा आप ये कह सकते हैं लोग इनकी ओर आकर्षित हो चुके हैं, और ये सारे फिल्में देखते तो इस सिनेमा घर में अपनी मतलब सिनेमा में, टीवी में, पिक्चरों में एक अलग ही पहचान बनाया, इसको दर्शक देखते थे। और इनके जो मनमोहन देसाई, इनके द्वारा इन फिल्म का निर्माण भी किया गया था, मसाला का। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं महिला निर्देशक और रेखा का शानदार अभिनय। तो मतलब देखिए महिलाओं की क्या भूमिका रही। 1980 के दशक में मीरा नायक और अर्पणा सेन जैसी महिला निर्देशकों का उदय हुआ। तो इन सभी का उदय हुआ महिलाओं का। इनके अलावा रेखा ने 1981 में उमराव जान में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय सिनेमा के इतिहास के अनुसार एक सिनेमाई आइकन के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। तो मतलब देखो इन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण इनको सिनेमा के इतिहास में मतलब एक महत्वपूर्ण अकॉर्डिंग देखा जाता है, एक आईने के अकॉर्डिंग आप कह सकते देख सकते हैं, उनकी स्थिति वहाँ पर मजबूत मानी जाती है। तो गाइस देखिए, अब आपका लास्ट पॉइंट है 1990 का दशक और उससे आगे। मतलब कि जैसे 1990 से अब आज तक की बात की जाए तो आप इसके अंदर पॉइंट लिख सकते हैं।
तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 1990 के दशक में अभिनेताओं की एक नई लहर आई जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित और आमिर खान शामिल थे। इन अभिनेताओं ने नई तकनीकों को अपनाया और भारतीय सिनेमा में नई ऊंचाई पर पहुंचे। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि इस समय ऐसा था कि जो आप कह सकते हैं जो अभी के टाइम में जो भी हीरो हीरोइन है इन सभी ने भाग लिया और ये सिनेमा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हुई। तकनीकी जो भी चीज़ों को अपनाकर बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और इसके द्वारा आप ये भी कह सकते हैं कि इनको बहुत सारे उपहार पुरस्कार भी महत्वपूर्ण मिलते रहते हैं और इन्हीं सभी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो ये मील का पत्थर साबित हो सकता है सिनेमा में, क्योंकि सिनेमा का विकास फाइनली हो चुका था उस टाइम तक 1990 के बाद तक। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अच्छे से समझिए। आपको जितने बार वीडियो देखेंगे, जितने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, आपके पॉइंट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे, तो आपको पेपर में लिखने में आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमने फाइनली अगर क्वेश्चन की बात की 7 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने मुश्किल से आपको 9 से 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने जितने अभी तक हमने 7 क्लासेस अपलोड किया, अगर आपने इस 7 क्लासेस में देख लेना तो आपके पेपर में इसमें से 4 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा और आपको पेपर में 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं 1 से 2 बार। आप हमने जितने वीडियो में क्वेश्चन बताया उसी क्वेश्चन को आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो देख के प्लस पीडीएफ में खुद से एक बार पढ़ के समझेंगे ना तो और ये अच्छे से आपके पॉइंट क्लियर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बता दिए। अब देखिए अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो क्वेश्चन नंबर 19 या क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है जैसे कि शॉर्ट नोट, इसके ऊपर आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।